हेलो मित्रों, जय मां मसानी मेड़ी। मैं संकेत नाथ आज आप सबके सामने बहुत ही बेहतरीन साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं जो साधना लेकर आया हूँ वो है 64 योगिनी की साधना। और ये साधना मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि काफ़ी लोगों के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे। बहुत से लोग कह रहे थे, ठीक है, कि गुरुजी हम पर तंत्र क्रिया का वार होता है, ठीक है, तंत्र क्रिया की काट करनी है, या हम गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं। और योगिनी बहुत बड़ी शक्ति है, पर अगर 64 योगिनी चलती है, ठीक है। योगिनी के बारे में थोड़ा आपको चर्चा विवरण बता दूं। आप जानते हैं कि माँ काली का ये एक अंश है, ठीक है, उनके रक्त, उनके जो पसीना था उनमें से ये बनी है, ठीक है। जो तो ये आप समझ सकते हैं कि माता काली है वो कितनी उग्र और कितनी तीव्र शक्ति है। अगर उसका एक अंश मात्र है ये योगनियाँ। और जब 64 योगनियाँ चलाई जाती हैं किसी भी काम के लिए, इस 64 योगिनी का आप प्रयोग कर सकते हैं वशीकरण के लिए, मारण के लिए, ठीक है। हालांकि 64 योगिनियाँ उग्र काम में ज़्यादा काम करेंगी ये। अगर आपको विदूषण करवाना है, या मारण या वशीकरण, ये 3 काम के अंदर ये साधना का कोई तोड़ नहीं है। 1001% ये कार्य सिद्ध होगा ही होगा, आपका कोई भी कार्य है, ठीक है। और अगर आप इस शक्ति को किसी पर छोड़ देते हैं किसी कार्य के लिए, तो 3.5 दिन के अंदर वो व्यक्ति को रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको, और सामने वाले को तकलीफ स्टार्ट हो जाता है। या वशीकरण आप करते हैं तो अभी आपको 24 घंटे के अंदर ये रिस्पॉन्स देती है साधना। तो ये साधना आपको योगिनी की 64 योगिनी की करनी कैसे? आपको ये साधना किसी चौराहे पर करनी है, किसी गांव का या किसी ऐसा चौराहा जो बिल्कुल एकांत हो, ठीक है, जहाँ पर कोई आपको देखे नहीं है साधना क्रिया करते हुए। तो वहाँ आपको रात को शाम के टाइम पे पूजा करनी है। आप 7 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, या 9 बजे के बाद आप पूजा कहीं भी कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर आपको किसी एकांत जगह पर बैठ जाना है, चौराहे पर, ठीक है। चौराहे के आप किसी कोने पर बैठ सकते हैं, या आप चौराहे के किसी कोने पर बैठकर आपको 7 सुपारी रखनी है सामने। उसके ऊपर आपको कुमकुम डालना है, ठीक है। इस 7 सुपारी को आपको रखना है और इसका पूजा विधि करना है आपको, ठीक है। उसी जगह पर आपको एक कपड़ा बिछा देना है पहले, लाल कलर का। लाल कलर के कपड़े के ऊपर आपको 7 प्रकार की सुपारी रखनी है। उसके ऊपर आपको कुमकुम डालना है और सिंदूर डालना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, एक एक चुटकी। फिर उसके ऊपर आपको खुशबूदार इत्र देना है, ठीक है। आप रात रानी का भी इत्र दे सकते हैं, रात रानी का इत्र दे दीजिए उसके ऊपर थोड़ा छींटा करके। फिर 5 अगरबत्ती और उससे पूजा करिए, और 7 प्रकार की मिठाई आप वहाँ पे रखिए कपड़े पे ही, जो लाल कपड़ा था उसके ऊपर। फिर वो 7 जो आपने सुपारी रखी है, ठीक है, उसको हर एक योगिनी का स्वरूप मान के करिए, ठीक है। 7 सुपारी जो रखेंगे वो उसकी मेन योगिनियाँ आती है जो मंत्र में बोली जाती हैं। 7 योगिनी उसमें मेन आएगी कार्य सिद्धि के लिए, 64 योगिनी में से। तो आपको वहाँ बैठे बैठे, ठीक है, ये पूजा करनी है। और जो मंत्र बताऊंगा मैं, उस मंत्र का आपको सिर्फ 7 माला जप करना है। एक माला जप करने के बाद आपको पहली सुपारी पर फूंक लगा देनी है। दूसरा मंत्र जप करते ही आपको दूसरी सुपारी पर फूंक लगा देनी है। इस प्रकार 7 सुपारी पर आपको जब एक एक माला करके फूंक देना है। उसके बाद आपको थोड़ी लकड़ी लेकर वहां पे हवन स्टार्ट करना है, ठीक है। इस प्रकार आपको 7 दिन ये पूजा करना है। और 7वें दिन आपको क्या करना है, जो आप सुपारी रखेंगे, ठीक है, सामने, और ये सुपारी जैसे ही आपका पूजा खत्म होता है, आपको पुड़िया बना देनी है उस 7 सुपारी की, और उसको किसी एकांत जगह पर वहीं साइड में रख देना है। और जब आप दूसरे दिन रिटर्न आएंगे पूजा करने, तो उसको वापस से खोल लेना है। इस प्रकार पूजा करना है। और 7 दिन जैसे ही आपका पूजा खत्म हो जाता है, तो 7 दिन के बाद आपको जब आप पुड़िया बनाएंगे उसके अंदर एक चुनरी, नारियल, एक नारियल पे चुनरी बांध दीजिए, ठीक है। और बांधने के बाद उस पर कुमकुम वगैरह को इत्र वित्र दे दीजिए सुपारी के साथ, और उसकी पुड़िया बनाकर उसके 7वें दिन पूजा के बाद किसी नदी में, नहर में उसको प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और ये साधना आपको गुप्त तरीके से करनी है, किसी को भी बताना नहीं है। और ये मेरा 1001% का चैलेंज है, ठीक है। ये आपकी साधना सिद्ध होगी ही होगी, क्योंकि ये साधना मेरी खुद की टेस्ट करी हुई है। फिर आपको अगर कभी भी कुछ भी काम करना है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक सुपारी लेनी है। एक सुपारी को आपको ऊपर, एक सुपारी की पूजा करनी है आपको। उसके बाद ये एक सुपारी आप सिद्ध करिए, ठीक है। उसके बाद 21 बार 108 बार मंत्र जप के फूंक मार के उस सुपारी को अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। आपके हर एक प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। और उस सुपारी को अपने पास रख लीजिए, जो दूसरे आप नहीं बनाएंगे सिद्धि के बाद। और आपके हर एक कोई भी अगर आपको कार्य करना है, ठीक है, तो आपको उस सुपारी पर ही प्रयोग करना है, ठीक है। हवन में आपको वो सुपारी देनी है जो सामने रखी थी आपने, ठीक है। और आपको हवन करना है, जो आप 7 दिन तक आप डेली कर रहे थे, मिठाई से वगैरह से हवन कर रहे थे। जब भी आपको माता रानी 64 योगिनी को छोड़ना है, कार्य करवाना है, तो आपको 7 प्रकार की मिठाई से हवन करना है, ठीक है। आप कहीं कहीं भी सिद्ध होने के बाद ये शक्ति का पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, किसी एकांत जगह पे कर सकते हैं। पर योगिनी को अगर वशीकरण के लिए छोड़ना है, किसी पे कुछ
गलत कार्य के लिए छोड़ना है, ठीक है। अरे पहले ही बता दूं, ये शक्ति बहुत गलत कार्यों में ज़्यादा कार्य करेगी, ठीक है। तो कृपया करके शक्ति का कोई गलत प्रयोग मत करिएगा। बहुत ही बेहतरीन साधना है, ठीक है। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। और वहाँ नहीं मिलता तो वहाँ तो लिखा है, अगर वीडियो में बोल देता हूँ। वीडियो में अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पर्सनल में आकर भी मंत्र ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन साधना है ये। तो चलिए मित्रों, मैं संकेत नाथ विदा लेता हूँ आपसे, ठीक है। जाते जाते आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों तक, ताकि गुप्त से गुप्त जानकारी उन लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। जय मां वैशाली मेलडी सभी साधक मित्रों को। मैं संकेत नाथ विदा लेता हूँ आपसे।